नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम दैनिक भास्कर के उज्जैन संस्करण में 18 फरवरी 2025 को भास्कर खास के अंतर्गत प्रकाशित एक विशेष प्रेरणादायक सामग्री जिसका शीर्षक है एक्सपर्ट बोले, जिस असुविधा से हम बचने की कोशिश करते हैं वही हमें मजबूत बनाती है। इस पर आपसे चर्चा करेंगे। संभव है कि ये समाचार आपने दैनिक भास्कर में पढ़ा हो, पर मैं अपने ढंग से इसके संबंध में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। सुविधाएं हमारी क्षमता घटा रही हैं। जिंदगी को खुद ही थोड़ी चुनौती देना जरूरी है। असहजता से रचनात्मकता बढ़ेगी। चीजें बेहतर करने के तरीके हम सीख पाएंगे। ये बात सच है कि जीवन में हमारे जितनी सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, वह हमारे जीवन को भौतिक रूप से सरल बनाती हैं, सुखद बनाती हैं, परंतु उससे थोड़ी-सी हमारी कार्य करने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इसलिए जीवन में हमको सभी प्रकार की परिस्थितियों के प्रति अपने को सहज बनाने के लिए थोड़ी-सी चुनौतियां देना आवश्यक है। और इस चुनौती से जो असहजता पैदा होती है, उससे हमारे सोचने विचारने के ढंग में परिवर्तन आता है, परिस्थितियों के साथ समायोजन करने के ढंग में परिवर्तन आता है और हमारी रचनात्मकता बढ़ती है और हम बेहतर ढंग से चीज़ों को सीख और समझ पाते हैं। सोचिए, किसी दिन सोकर उठने पर आपका स्मार्टफ़ोन अब रास्ता नहीं दिखा पाए, काफ़ी नहीं मंगा सके या दोस्तों से नहीं जोड़ पाए, तब आप क्या करेंगे? यह एक बुरा सपना लग सकता है, पर यह असंभव भी नहीं है। आज हमारे जीवन में हमारा स्मार्टफ़ोन हमें बहुत सहायता देता है। इसके माध्यम से हम गूगल से रास्ता पूछ लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करके सामग्री हमारे घर मंगा लेते हैं, दोस्तों से निरंतर संपर्क में रहते हैं। कभी ऐसा हो कि ये सब संभव ना हो पाए, तब कैसे हमारा जीवन चलेगा? तब हम कैसे जीवन जी पाएंगे? इसलिए हमें इन सब का मोह छोड़कर कभी स्मार्टफोन को दूर रखना पड़ेगा। आज उससे हम काम नहीं करेंगे। हम अपने हाथ से काफी चाय नाश्ता बनाकर खाएंगे। दोस्तों से पत्र के माध्यम से संपर्क करेंगे। पत्र लिखना, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना पत्र के माध्यम से बहुत बड़ी कला है। स्मार्टफोन के युग में मैसेज करना और मैसेज भी बहुत शॉर्ट करना, उससे यह कला जो है वो विलुप्त होती जा रही है। जीवन में कभी भी कुछ भी घट सकता है। हो सकता है स्मार्टफोन कभी आपके पास ना हो, स्मार्टफोन का उपयोग करना किसी कारण से संभव ना हो पाए। यूक्रेन युद्ध में आपने वो सब देखा है, सोचा होगा कि ऐसा जब युद्ध चल रहा हो तब कैसी परिस्थितियां होती हैं। बिजली नहीं है, नेटवर्क नहीं है, मोबाइल के उपयोग पर पाबंदी है, तब हमारा जीवन कैसा होगा? तो हमें आने वाली परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। व्यवहार वैज्ञानिक डेल व्हीलेहन कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि इनके बिना जीने की हमारी क्षमता कमजोर पड़ गई है और कभी इनके बगैर जीना पड़े तो ये विचार करने का प्रश्न है। वे कहते हैं आगे कि आराम चीनी की तरह राहत देता है, पर यह लंबे समय के लिए नुकसानदायक है। जबकि असुविधा से आगे बढ़ने, वे चुनौतियों को झेलने, व अर्थ खोजने से हमें प्रेरणा मिलती है। असुविधा हमें मजबूत बनाती है, इसलिए जिंदगी में चुनौती देना जरूरी है। इसके बारे में कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे जीवन में असुविधाएं और चुनौतियां हमें जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ खोजने की, साहस से उन चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है और यह प्रेरणा हमें मजबूत बनाती है। इसलिए कभी जिंदगी में चुनौती ना हो तो हमें स्वयं को चुनौती देना चाहिए। कोई लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि मैं इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूंगा, इत्यादि। और ये चुनौतियां आपको, हमको स्ट्रांग ही बनाती हैं, मजबूत ही बनाती हैं। ये सब कैसे होगा, इसके संबंध में इसी
कॉलम में कुछ एक्सपर्ट के व्यूज भी दिए हुए हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मुश्किल लक्ष्य चुनें। कार्नेल यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता कैटलिन वुली कहती हैं, ऐसे लक्ष्य तय करें जो क्षमताएं बढ़ाएं, चाहे वह नई भाषा सीखना हो, कठिन कौशल में महारत लेना हो। नई भाषा सीखना बहुत चुनौतीपूर्ण है। कठिन कौशल एक ऐसा काम जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते हैं, उसको करने की हम अपने आप को प्रेरणा दें, अपने आप को चुनौती दें, और इसका फायदा यह होगा कि यह अनुभव हमें भविष्य की कठिनाइयों को सरलता से समझने और उन कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभालने के लिए तैयार करता है। इसलिए जीवन में सरल लक्ष्य के स्थान पर कुछ ऐसे मुश्किल और कठिन लक्ष्यों को चुनना चाहिए जिसके लिए हम खुद महसूस करें कि इसको सफलतापूर्वक प्राप्त करना थोड़ा कठिन है। और यही कठिनता, यही चुनौती आपको जब सफलता की ओर आगे ले जाती है तो हमारे साहस में कई गुना वृद्धि हो जाती है। 1 घंटे कठिन काम करें। शिकागो यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक एलेट फिशबेक कहती हैं, रोजाना सीढ़ियां चढ़ें, हाथों से लिखें, बिना मैप के घूमने निकलें, 1 घंटा इन्हीं कामों को दें। हमारे जीवन के जो 24 घंटे एक दिन के हैं, उसमें हम 1 घंटा इस प्रकार के कठिन काम को दें। शिकागो यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक ऐसा कहती हैं। और सीढ़ियां चढ़ें। सीढ़ियां चढ़ने से आपको परिश्रम भी होगा, अपना आप एक्सरसाइज भी होगी। हाथों से लिखें। मोबाइल से हम आजकल जो है काम करने लगे हैं, हमारे हाथ में पेन बहुत कम आता है। यह भी बहुत आवश्यक है कि हम हाथों से लिखें। बिना मैप के घूमने निकलें, खोजें, पूछें ये कहाँ है, कैसे वहाँ पहुँचा जा सकता है, इत्यादि। और इन सबसे ये फायदा होगा कि हम मुश्किलें झेलकर विपरीत परिस्थितियों में, तनावपूर्ण परिस्थितियों में अगर वह कभी हमारे जीवन में आती हैं तो हम निपटने में सक्षम हो पाएंगे। डिजिटली कंफर्ट से ब्रेक लें। डॉक्टर वी लेहन कहते हैं, बिना स्क्रीन के कुछ देर बैठें और इसकी अवधि को धीरे धीरे बढ़ाएं। ठंडे पानी से नहाएं, कम तापमान में रहें। इस दौरान आप वर्कआउट भी कर सकते हैं। बिना स्क्रीन, बगैर मोबाइल, बगैर लैपटॉप, बगैर टीवी के कुछ देर रहें। विचार करें, चिंतन करें, आज मैंने क्या किया था, उसे क्या और बेहतर ढंग से कर सकता था। आज मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी तो कोई किताब पढ़ता हूं। आज मैंने किसी से वार्तालाप नहीं किया तो अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताता हूं। उन सबको अच्छा लगेगा। तो बगैर स्क्रीन के कुछ समय बिताना बहुत आवश्यक है। जब आप भोजन कर रहे हो तो मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए। जब आप पति पत्नी बच्चों के साथ वार्तालाप कर रहे हो, मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए, उनको समय दीजिए और धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाइए। ठंडे पानी से नहाइए। यदि आपका मौसम, पर्यावरण, आपका स्वास्थ्य इसको स्वीकृति प्रदान करता है तो ऐसा कीजिए। कम तापमान में रहिए, यह भी आपके स्वास्थ्य पर निर्भर है। और शारीरिक श्रम तो कीजिए, परिश्रम कीजिए। इसका फायदा यह है कि इससे हमको मानसिक रूप से बल मिलता है, मानसिक मजबूती मिलती है। जब हम अपने लोगों से बातचीत करते हैं तो अपनी समस्याओं को, अपनी सफलताओं को उनके साथ शेयर करते हैं और उनके बारे में हम जानते हैं, एक दूसरे को परामर्श देते हैं। ये हमारे मानसिक संबल के लिए, मानसिक मजबूती के लिए आवश्यक है। हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता इससे बढ़ती है। असुविधा का प्रबंधन करना हम सीखते हैं कि यदि हमारे जीवन में कभी सहजता नहीं रही, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जिसके बारे में हम तैयार नहीं हैं, तो उसका कैसे सामना करेंगे, इस सब से हम यह सीखते हैं। आलोचनाएं स्वीकार करें। लेखक पाली कैम्पबेल कहती हैं, अपने काम या व्यवहार पर प्रतिक्रिया मांगें और इसे सकारात्मक रूप में लें। इससे खुद का आंकलन करने में मदद मिलती है। हम अपने काम से स्वयं संतुष्ट होते हैं, अपने काम को सदैव अच्छा मानते हैं, पर वास्तव में जो मूल्यांकन होता है, समालोचनात्मक मूल्यांकन, वह कोई दूसरा व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए अपने कार्य और व्यवहार पर सदैव दूसरे व्यक्तियों से प्रतिक्रिया मांगें और यदि वह प्रतिक्रिया आपको पसंद नहीं आ रही है
तब भी उसे सकारात्मक रूप में लेना आवश्यक है, उससे सीखना आवश्यक है, उससे जानना आवश्यक है कि वास्तव में वह जो सुझाव और सलाह मिल रही है, क्या उसको स्वीकार करने से मेरे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और इस सब से हमको खुद को समझने में सुविधा होती है, खुद को समझने में फायदा होता है, हम अपना खुद का आंकलन कर पाते हैं और विकास और सुधार के लिए, आगे बढ़ने के लिए, गलतियों को ठीक करने के लिए, गलतियां नहीं है तब भी अपने कार्य को और अधिक गति से करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम दूसरों से सलाह मांगें। इससे हमें अपने संबंध में भविष्य की रणनीतियां बनाने में भी सहायता प्राप्त होती है। हम सामान्यतः आलोचनाओं को नकारात्मक रूप में लेते हैं। निंदक निये राखिए आंगन कुटी छवाए। ऐसे लोगों को हमारे पास होना बहुत आवश्यक है जो केवल हमारे कार्य की प्रशंसा नहीं करते हैं। कई बार ये प्रशंसा झूठी भी होती है, तो इसलिए सही मूल्यांकन होना भी अत्यंत आवश्यक है। आलोचनाओं को सुने और उन्हें स्वीकार करें। रचनात्मकता दोबारा जीवित करें। डॉक्टर एलेट कहती हैं कि बिना उद्देश्य के कविता, कहानी लिखें, चित्र बनाएं, इनोवेटिव आइडिया दें। यह बहुत आवश्यक है हमारे अपने जीवन में रचनात्मकता को सदैव बनाए रखने के लिए, और इससे हमें नए दृष्टिकोण और अनुभव मिलते हैं जो हमारे रचनात्मक विचार को, रचनात्मक विचार शक्ति को प्रेरित करते हैं, बनाए रखते हैं, और इससे हम नया नया काम करने के लिए अपने आप को सरलता में पाते हैं, अपने आप को तैयार पाते हैं। आराम को संतुलित करें। डॉक्टर कैटलिन कहती हैं कि हम जिन असुविधाओं से बचते हैं वही हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे शारीरिक मांसपेशियां प्रतिरोध से बढ़ती हैं, वैसे ही मानसिक लचीलापन भी प्रयास से आता है। आराम पूरी तरह छोड़ना समाधान नहीं है, पर इसका संतुलन जरूरी है। क्या हम आराम करना छोड़ दें? डॉक्टर कैटलिन नहीं कहते, ऐसा नहीं कहती। डॉक्टर कैटलिन कहती हैं कि आराम को पूरी तरह छोड़ना समाधान नहीं है, परंतु इसका संतुलन भी जरूरी है कि हम कितना आराम करेंगे, कितने अपने आप को चुनौतियां देंगे, कितने अपने आप के लिए नवीन परिस्थितियां पैदा करेंगे, परिश्रम करेंगे। और ऐसा सब करने से हम जब व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, और मजबूत मांसपेशियों से हम लंबे समय तक जीवित रहते हैं, लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। तो ये आवश्यक है कि हम अपने शरीर को कष्ट देंगे तो उस कष्ट से ही हमारे लिए आगे का एक सकारात्मक रास्ता निकलेगा। लचीलापन जीवन में सदैव आवश्यक है, अपने आप का मूल्यांकन आवश्यक है। इस लचीलेपन का, इस मूल्यांकन का फायदा यह है कि हमारे अंदर नवीन कौशल को विकसित करने की सदैव इच्छा रहती है, और इससे हम परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने में और अपने को परिस्थितियों के अनुसार ढालने में सक्षम हो पाते हैं। और आखिरी में डॉक्टर वी लेहन कहते हैं, जब कभी आराम की ओर झुकाव महसूस हो तो रुकें और सोचें, क्या यह सुविधा आगे बढ़ा रही है या जकड़ रही है। असुविधा चुनना आसान नहीं है, पर कभी कभी सबसे सही रास्ता यही होता है। हमारा मूल्यांकन हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। यदि हम हमारा मूल्यांकन हमारी कमजोरियों को देखते हुए कर सकते हैं तो, और कभी कभी अगर ऐसा होता है कि हम हमारा मूल्यांकन स्वयं नहीं कर पाए, तो जैसे अभी कहा कि निंदक नीरे राखिए, समालोचना सुनिए, लोगों को अपने कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए कहिए, उनके मूल्यांकन को सुनिए, समझिए, उनकी आलोचनाओं से अपने आप में सुधार लाने का प्रयास कीजिए। और यही सबसे सरल, सबसे अच्छा रास्ता है जीवन में और आगे बढ़ने का। आप सफल हैं, आप अपने आप में संतुष्ट हैं, पर यह संतुष्टि आपको रोक देगी आगे बढ़ने से। इसलिए संतुष्टि के स्थान पर नवीन लक्ष्य, नवीन चुनौतियां, और उसके माध्यम से जीवन में सदैव आगे बढ़ते चले जाना। आज के जो नवयुवक हैं, नई पीढ़ी है, वो बहुत सारे ऐसे संसाधनों का उपयोग करती है जो हमने हमारे जीवन में नहीं किए। तो क्या हम उनका उपयोग करना ना सीखें, अपने आप को चुनौतियां दें और सीखें। ये सीखने की प्रक्रिया जीवन भर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। कभी ऐसा नहीं होता कि हमारा सीखना समाप्त हो गया, और उस सीखने के लिए अपने आप को थोड़ी असुविधाजनक परिस्थितियों में डालना आवश्यक है। वही अंतिम बात कि जिस असुविधा से
हम बचने की कोशिश करते हैं वह असुविधा हमें मजबूत बनाती है। आपने ये सब पेपर में पढ़ा है, पर मुझे लगता है कि मेरी ये चर्चा भी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद।